Hello everyone, my name is Anjali and today I will be teaching you chapter number 7 from ninth NCERT English textbook, and the chapter's name is Packing, which is written by Jerome K. Jerome. This is a really interesting and funny story about three friends who are packing the day before when they are going for some adventure to visit someplace nice. So this is the story when they are packing and what they goes through, what things the hurdles they come across. It is a story about three friends and it is really interesting. You all will enjoy it very much. तो ये जो स्टोरी है वो तीन फ्रेंड्स के बारे में है जो किसी जगह पर जाने वाले होते हैं, पर जब एक रात पहले वो लोग पैकिंग करने के लिए बैठते हैं तब उनमें से किसी को भी पैकिंग नहीं आती है। सिर्फ एक ही है जिसका नाम जेरोम है, जो ये राइटर है, वो नरेटर भी है इस स्टोरी के, जो इस बारे में बताते हैं कि जब वो पैकिंग करने बैठते हैं तो क्या क्या करते हैं, कितनी बार उन्हें पैकिंग करनी पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें वो भूल जाते हैं। और इसी तरह की बहुत ही फ़नी स्टोरी है। यू ऑल विल एन्जॉय इट वेरी मच। सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन स्टोरी, लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ द स्टोरी सो दैट यू कैन गेट अ जिस्ट ऑफ द स्टोरी. Let me read first the summary and then I will explain you the summary. First, Packing is a story about three friends who are getting ready to go for a journey. Thus, packing summary will help students understand this story in simplified form. It follows the packing sessions of three friends, Jerome, Harris, and George. Thus, it begins with them starting to the most important thing for journey, packing. This story is an exact taken from Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीन फ्रेंड्स के बारे में स्टोरी है। जो तीन फ्रेंड है, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज, वो कहीं जाने वाले होते हैं और जब वो स्टार्ट करते हैं तो पहली जो चीज़ उनकी लाइफ में आती है, जो चीज़ वो करते हैं वो है पैकिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कहीं जा रहे हैं तो वी पैक अवर थिंग्स इन अ बैग, ताकि जब भी हम जर्नी पे जाए हमें सारी चीज़ें मिले। सो वही इसमें बताया है। और ये जो स्टोरी है वो जेरोम की एक जो बुक है उसमें से ली गई है, थ्री मैन इन अ बोट। तो उसी में से ली हुई ये स्टोरी, ये छोटा सा पार्ट है उस स्टोरी का, बट इफ़ यू लाइक रीडिंग बुक्स यू शुड डेफिनेटली रीड सच बुक्स. द बुक नेम इज़ थ्री मैन इन अ बोट. Here Jerome is a narrator himself and writes about experience he has while his friends decide to start packing. Further, it takes us on a hilarious ride about three adults who struggle to do a basic thing as packing. Packing summary will take you through the nuisance they experience in addition to their dog's Montmorency's contribution. Similarly, it also shows how his other two friends are not that great when it comes to packing. तो जैसे मैंने बताया कि वो लोग पैकिंग कर रहे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है पैकिंग के वक्त, उसी बारे में ये स्टोरी है। और जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं तब उनका जो डॉग है मॉन्टमोरेंसी, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उनके लिए। बहुत सारी चीज़ें वो ख़राब कर देता है जब वो लोग पैकिंग कर रहे होते हैं। तो वही स्टोरी है। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है पैकिंग करने में, पर फिर भी हर बार जब भी वो पैक करते हैं वो कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं और उन्हें रीपैक करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल द समरी ऑफ द स्टोरी. नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन स्टोरी. As Jerome, Harris, and George are ready to set out on a journey, they start packing for it. Being the narrator, Jerome describes how the packing experience went. We can see that Jerome is quite confident with his packing skills as he handled it all alone. तो जब उनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली होती है तो वो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उनमें जो थ्री फ्रेंड्स होते हैं उनमें से जो जेरोम है उससे अपने पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो बहुत अच्छी पैकिंग करता है, वो आराम से हर चीज़ कर सकता है। सो वो चाहता है कि सब उसके हिसाब से पैकिंग करे. सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़. While in reality he wishes to simply supervise the packing session while making his friends do the work under him.
However, they listen to him and let him handle it all by himself while they sit and relax. This does not impress Jerome. Nonetheless, he gets to it. तो दो जो उसके दो फ्रेंड्स हैं वो अलग सोचते हैं और जेरोम जो है वो कुछ अलग सोचता है. जैसे जेरोम को सब कुछ आता है तो वो सोचता है कि वो बताएगा और उसके फ्रेंड्स उसी तरह से करेंगे, पर जो उनके फ्रेंड्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जेरोम को तो सब कुछ आता है, सो ही शुड डू द वर्क, उसे सब कुछ पैकिंग और सब करना चाहिए और वो बैठकर देखेंगे. सो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है, इस तरह की बात होती है उन तीनों के बीच में, क्योंकि वो एक चीज़ में अग्री नहीं कर रहे होते. क्योंकि जेरोम को ऐसा है कि उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए और उनके फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि जेरोम को सब आता है, देन ही शुड डू द वर्क और उन्हें बैठ के रिलैक्स करना चाहिए. Finally, after a long packing session, he packs the bag up while his friends watch him quietly do all the work. Soon Harris tells him about the shoes that he did not pack and Jerome will have to reopen the bag to make space for them. तो फिर लास्ट में वो लोग एक चीज़ पे अग्री करते हैं कि जेरोम को आता है तो जेरोम सारी पैकिंग करेगा. तो उसने सब कुछ पैक कर दिया, सारे क्लोथ्स जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ पैक कर दिया. बट उसका जो फ्रेंड है हैरिस, उसको याद आता है कि उसने शूज़ रखना रह गया है. तो वो जेरोम को बताता है. इस वजह से उन्हें वापस कई सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, स्पेस बनानी पड़ती है बैग में ताकि उसके शूज़ जो है वो फिट आ जाए बैग में. तो इस तरह से उसे फिर से पैकिंग करनी पड़ती है. Thus, after learning about the shoes, Jerome remembers his toothbrush, which he did not pack. In order to find it, he empties the whole bag just for one toothbrush. Alas, he finds it inside a boot and packs the bag again. तो जब उसने वापस जो हैरिस के शूज़ है वो डालकर जब बैग पैक कर दिया, उसके बाद उसको याद आता है कि उसने अपना टूथब्रश शायद नहीं रखा है. ही वॉज़ नॉट श्योर कि उसने रखा है कि नहीं रखा है, इसीलिए वो चेक करने के लिए वापस से जो बैग है वो खोलता है, सारी चीज़ें खाली करता है और सिर्फ ये देखने के लिए कि उसने टूथब्रश रखा है कि नहीं रखा है. पर उसे टूथब्रश अंदर ही मिलता है, उसके एक शूज़ के अंदर उसने जो टूथब्रश है वो रखा होता है और इसी वजह से उसे वापस पैकिंग करनी पड़ती है. So after that we see one more query arises from soap by George. ऑब्वियसली जब दो फ्रेंड्स को ऐसा लगा कि उन्होंने चीज़ नहीं रखी है, वो भूल गए हैं, तो ऑफकोर्स तीसरे फ्रेंड को ऐसा कुछ ना कुछ तो याद आने ही वाला होगा कि उसने कौन सी चीज़ नहीं रखी है. दैट्स वाई उसे याद आता है कि शायद उसने सोप नहीं रखा है. Consequently, this irritates Jerome so much that he does not pay heed to it and packs the bag anyway. तो जब उसने टूथब्रश के लिए जो बैग है वो खाली किया था, तभी जॉर्ज ने बोला था कि शायद सोप नहीं रखा हुआ है. तो जेरोम उसकी बात नहीं सुनता है, बट जब वो सब कुछ पैक कर देता है तो जॉर्ज फिर से उसे बोलता है कि सोप नहीं रखा है, यू शुड चेक इट अगेन. तो जेरोम इरिटेट हो जाता है और उसने जो बैग पैक कर लिया होता है, बट उसे फिर से वो खोलकर देखना पड़ता है कि उसने उसके अंदर सोप रखा है कि नहीं. सो ही हैज़ टू पैक द बैग फॉर थर्ड टाइम. However, to his mistake, he has to reopen it again, and due to his spectacles being locked inside the bag, his packing sessions finally concludes at 10 o'clock. तो जब वो बैग पैक कर देता है तब उसको याद आता है कि उसने उसके जो स्पेक्टिकल्स है, जो चश्मा है, वो शायद से उसने बैग में पैक कर दिया है. तो उसे फिर से खोल कर निकालना पड़ता है उसका स्पेक्स, और तब तक 10 o'clock हो चुके हैं रात के. So we see that after taking such a long time to pack, Jerome's other two friends packs the hampers themselves to show him how it's actually done. However, they are also similarly gawky and break many things, including a cup into pieces. तो उसके जो फ्रेंड है वो लोग भी पैकिंग में फिर से मदद करने लगते हैं, और जब इतना टाइम हो गया होता है तब लेट पैकिंग कर रहे होते हैं, इस वजह से वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है चीज़ें. उनके जो कप्स है वो भी गिर जाते हैं, कई सारी चीज़ें वो तोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लमजी है, ध्यान नहीं रखते चीज़ों का. फर्दर दे स्क्वैश टोमेटोज़ एंड ट्रेंड ऑन बटर वाइल ऑल्सो स्मैशिंग द पाइज.
In addition, there is a salt flying here and there during this process. Thus, after much chaos, they try to put things back in order. तो जब वो ये सारी चीज़ें पैक कर रहे थे, जो खाने की चीज़ें हैं वो उनसे ख़राब हो जाती है, जो टमाटोज़ है, बटर है, वो सारी चीज़ें फैल जाती है पूरे रूम में, और इसी तरह की चीज़ें चलती रहती है लेट नाइट तक. फाइनली वो सारी चीज़ें ऑर्डर में रखते हैं. However, it is not as successful as their pet dog Montmorency worse things. He sits on things meant to be packed and climbed into jam as well as crushes the lemon as if they were rats. तो उनका जो डॉग है वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है, जो भी खाने की चीज़ें है वो ख़राब करता है. जो जैम्स की बॉटल है वो टूट जाती है उससे. लेमन्स के साथ खेल रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि जो लेमन है वो रैट है, इस वजह से वो लेमन को चेस करता है, वो उससे खेलने लगता है, वो ख़राब कर देता है. बट फाइनली द पैकिंग एंड्स एट अराउंड 12:50 in the night. After a tiring packing session, they decide the time to get up for the next morning, and George dozes off before engaging in this conversation. In the end, Jerome and Harris mark 6:30 as the wake-up time and goes off to sleep. तो जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तब वो 12:50 को पैकिंग करके सब रखते हैं, सब साफ़ करते हैं उसके बाद. बट जो जॉर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है, सो वो इस कन्वर्सेशन में ही नहीं है, तो बात ही नहीं करता और वो सो जाता है. तब जेरोम और हैरिस डिसाइड करते हैं उनका टाइम कि वो कितने बजे घर से निकलेंगे, और उन्होंने 6:30 डिसाइड किया होता है टाइम जाने के लिए कि उतने बजे उठेंगे और फिर वो जाएंगे. और उसके बाद इतने थक गए होते हैं, सो दे गोज़ टू देयर बेड एंड स्लीप नाइसली, एंड दे हैव टू वेक अप एट 6:30 नेक्स्ट डे. So this was a really good story by Jerome K. Jerome, and it was quite a funny story. I hope you all understood the story, and I will suggest that you go through this story once again. Thank you.